5वां नंबर क्वेश्चन के लिए आपको पहले ये समझना होगा, ये आपको आना ही आना चाहिए, भिन्न क्या होता है, भिन्न का होता है ये आपको पता होना चाहिए। भैया जी सुनिए ना, हम जानते हैं कोई भी चीज अगर बटे के फॉर्म में है, जैसे कि 6/5, भैया ये तो क्या बोल दिया आप 6/5, हाँ बिल्कुल। जैसे मान लो आपका 10 मार्क्स का एग्जाम हुआ, उसमें आपको 6 मार्क्स आ गया, ठीक है, तो ये 6/10 है क्या, ये आपका भिन्न है, जिसमें ऊपर वाले को हम लोग अंश कहते, ठीक है, नीचे वाले को हम लोग हर कहते। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है। अगर हम बोले कि कोई भिन्न दे दिया आपको, हाँ कोई भिन्न है आपके पास, अगर उसमें आप एक जोड़ोगे ना, उस भिन्न में अगर आप एक जोड़ते हो ना, तो वो भिन्न जो है 3/2 हो जाती है। हम क्या बोले, कोई भिन्न आपके पास है, उस भिन्न में यदि आप एक जोड़ते हो ना, यदि आप एक जोड़ते हो तो वो 3/2 हो जाती है। भैया अब क्या करें हम, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, हमको भिन्न निकालना है, भिन्न में अगर हम एक जोड़ते हैं तो 3/2 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमको तो भिन्न पता ही नहीं है। जब हमको भिन्न नहीं पता रहेगा, उसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे, ओए मेरे प्यारे भिन्न, मेरे सबसे अच्छे भिन्न, आपको हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे, भिन्न को हम x/y मान लेंगे। वाह भैया जी, बन गया, समझ में आ गया, कैसे बनेगा, क्या बनेगा, समझ में आ गया। अर्थात जब हमको भिन्न पता नहीं रहेगा तो भिन्न को हम x और y के फॉर्म में मान लेंगे। अच्छी बात समझ में आ गया ना। अर्थात यहाँ पर भिन्न को x और y के फॉर्म में मान लिए, x/y + 1 = 3/2। जानते हो अभी भी आपको कहीं ना कहीं ये चीज परेशान कर लिया होगा, भैया यहाँ पर x/y कैसे लिख दिए, यहाँ +1 कैसे हो गया, यहाँ पर 3/2 कैसे हो गया। ये सारी बातें आपको तकलीफ दे रही होंगी, परेशान मत हो, समझ में आएगा अच्छे तरीके से। फिर से और मेरी बातें सुनोगे तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अभी आपको भिन्न समझ में आ गया, अंश क्या होता है, हर क्या होता है, और भिन्न में अगर कुछ एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, अगर कोई इक्वेशन बोलेंगे तो भिन्न को किस प्रकार से हम लोग x/y के रूप में मानते हैं, ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इस प्रश्न को आप पढ़ोगे, अब आप पढ़ो, ठीक है। अब आपको पढ़ना है प्रश्न को पढ़ो पहले, फिर कुछ देर प्रश्न को सोचना आखिर हमारे प्रश्न में क्या क्या कहा जा रहा है, ठीक है। आपको हम मौका दिए, आप 2 मिनट का समय ले लो, वीडियो रोक लो, प्रश्न को पहले लिख लो एक बार आप, ठीक है, प्रश्न लिख लो एक बार, फिर आप प्रश्न को पढ़ो कि हमारे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे प्रश्न में कही जा रही हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा, ऐसी कौन सी बातें हैं, आप खुद अपने आप में विचार करोगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप लिख लिए होगे, और जो प्रश्न में कहा जा रहा है, जो बातें, उस पर जरूर आप विचार कर रहे होगे, और विचार करना है आपको, बिल्कुल विचार किए होगे। देखो यहाँ पर आखिर हमारे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर में, कोई भिन्न है जिसका अंश और हर है, ठीक, अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, चलिए हम कोई भिन्न ले लिए, उसके अंश और हर में 2 जोड़ रहे हैं। अरे भाई साहब, ये तो एक स्टेप आगे चले गया हमसे, अरे ठीक है, अच्छी बात। यदि कोई भिन्न लिए, ठीक है, भिन्न ले लिया, भिन्न हमको नहीं दिया हुआ है, क्या करना होगा, भिन्न को मान लेते हैं x और y के रूप में, ठीक है। बोला जा रहा है यदि अंश और हर में 2 जोड़ देते हैं, मतलब अंश में भी 2 जोड़ेंगे, हर में भी 2 जोड़ेंगे, चलो अंश में भी 2 जोड़ दिए, हर में भी 2 जोड़ दिए, अगर जोड़ देते हैं ना तो वो 9/11 हो जाती है। अरे ले 2 जोड़ने के बाद वो 9/11 हो जाती है। हाँ अच्छा ठीक है, 9/11 हो जाती है, ठीक। आगे देखते हैं, यदि अंश और हर में, यहाँ फिर बोला जा रहा है, अगर यहाँ फिर से बोल दिया जा रहा है, यदि अंश और हर में, ठीक है, यही मेरा भिन्न है, यदि अंश में भी और हर में भी यदि 3 जोड़ देते हैं, कितना, यदि हम लोग 3 जोड़ देते हैं तो वह जो है 5/6 हो जाती है। वो कितना हो जाती है, 5/6 हो जाती है। तो हमको ये भिन्न बताना, अल्लाह कितना आसान था, ये तो सिंपल सा बोल दिया गया, हमें लगा कुछ और अच्छा खासा क्वेश्चन होगा। यहाँ देखो, समझना, ध्यान से समझना क्या क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, ध्यान से समझो। यहाँ पर बोला गया कोई भिन्न है, ठीक है, जिसमें अंश भी होगा और हर भी, ठीक है। अंश और हर में अगर हम 2 जोड़ते हैं, अंश में भी और हर में भी अगर हम 2 जोड़ रहे हैं, तो ये भिन्न जो है 9/11 बन जाता है। अरे भैया जी, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 1/2 है, यदि 1/2 के अंश में हम 1 जोड़ दिए, हर में भी 1 जोड़ दिए, कितना हो जाएगा, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 2/3 बन जा रहा है ना, 2/3 बन जा रहा है ना। सेम वही चीज कहा जा रहा है, अगर अंश में 2 जोड़ रहे हैं, हर में भी 2 जोड़ रहे हैं, तो 9/11 बन जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर अंश में 3 जोड़ रहे हैं, हर में 3 जोड़ रहे हैं, तो 5/6 हो जा रहा है। तो बताओ वो भिन्न क्या होगा। बहुत अच्छी बातें बोली जा रही है, हाँ भैया, बहुत अच्छी बातें बोली जा रही है। अब समझना है कैसे करना है, क्या करना है। बनाते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। हमको निकालना कि हमें भिन्न निकालना है ना, हमको भिन्न को मान लेना होगा, ठीक है। मानते हैं, माना कि भिन्न, माना कि क्या करे, हाँ, माना कि भिन्न बराबर x/y, हम x/y के रूप में भिन्न को मान लिए, ठीक है। कोई दिक्कत, जो हमको ज्ञात करने के लिए कहा जाएगा उसी को हम लोग मान लेंगे, बस।
एक बात ध्यान में रखना, इसको बनाने का एक और तरीका छोड़ो ना, यही तरीका सिखाते हैं। भिन्न को हम x बटे वाई मान लिए, हाँ भैया ठीक है x बटे वाई मान लिए। अब बारी बारी से जो हमको प्रश्न में कहा जा रहा है उसको लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अर्थात प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार देखो क्या कहा जा रहा है। प्रश्न के अनुसार ये पहला चीज कहा गया, अगर अंश और हर में 2 जोड़ रहे हैं, अगर अंश और हर में 2 जोड़ रहे हैं तो वो 9/11 हो जाता है। अंश और हर ले लिए, अगर दोनों में हम 2 जोड़ देंगे तो वो आपका 9/11 हो जाता है, ठीक है। एक और इक्वेशन बोला जा रहा है, अगर अंश और हर में, अगर अंश और हर में अगर हम 3 जोड़ रहे हैं तो वो जो है 5/6 हो जाता है। अगर 3 जोड़ रहे हैं, कितना जोड़ रहे हैं, 3 जोड़ रहे हैं, तो वो कितना हो जा रहा है, 5/6 हो जा रहा है। ये 2 बातें कही जा रही है। अब दोनों को कैसे सॉल्व करना है, तनिक इस पर विचार करो। आपको एक काम करना होगा, कोना कोनी मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसको तो सॉल्व कर नहीं पाओगे। जब भी ऐसा फॉर्म आएगा ना, इधर पूरा का पूरा बटे है, इधर पूरा का पूरा बटे है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, कोना कोनी काम करते हैं, ठीक। 11 का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, x + 2 के साथ, और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे y + 2 के साथ। अच्छी बात है, अब मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 11 गुना x 11x हो गया, हाँ भैया 11 गुना 2 22 हो गया, इक्वल टू का इक्वल टू 9 गुना y 9y हो गया, प्लस का प्लस 9 गुना 2 18 हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। इसमें x और y को एक तरफ लाएंगे, हाँ भैया ठीक है, 11x - 9y इक्वल टू, जो टर्म उधर 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 ही रहेगा, इधर 18 है ना, 18 इधर आ गया, इस 22 को बराबर की इधर लेके आएंगे तो -22 हो जाएगा। बातें समझ में आ रही, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। कैसे क्या किए, 11x का 11x लिख लिए, ये 9y बराबर के इधर लेके आए तो -9y बन गया, ये 18 का 18, इस 22 को बराबर के इधर लेके आए तो -22 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपल से इसको घटाएंगे, यहाँ पर आपका 2 भैया घटाएंगे, हाँ तोड़ देंगे आपका, ये x का टर्म है, ये y का टर्म है, कैसे घट जाएगा, कॉमन ले सकते हो, घटा नहीं सकते हो। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, छोड़ देंगे, समझो, घटा मत दियो। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो परेशान कर देंगे आपको। दोनों सेम रहता है तब घटता है, ये समझना है आपको। यहाँ पर 18 और 22 है, 22 में 18 घटाएंगे -4 हो जाएगा, बिल्कुल। ये आपका पहला इक्वेशन निकल गया, ये आपका पहला इक्वेशन निकला, ठीक। सेम इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे और दूसरा इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग जो है इस इक्वेशन को लिखेंगे, लिखते हैं x + 3 बटे y + 3। यहाँ पर ये इक्वेशन निकल चुका, ध्यान से देखो, ये इक्वेशन हम लोग का निकल चुका है। ऐसे अंडरलाइन करना कर सकते हो, x + 3 बटे y + 3 इक्वल टू 5/6। अब इसको सॉल्व करना, एक बार सॉल्व खुद से करोगे और देखोगे क्या इक्वेशन आ रहा है। खुद से सॉल्व करो, कर लियोगे सॉल्व, कर लिए होगे सॉल्व, कर लिए होगे सॉल्व, बिल्कुल सॉल्व कर लिए होगे। देखते हैं, इस 6 का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, तो 6 × x + 3 हो गया, इक्वल टू इस 5 का मल्टीप्लाई इसके साथ 5 × y + 3 हो गया। अब सिंपल सा इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। 6 गुना x मेरा 6x हो जाएगा, प्लस का प्लस 6 गुना 3 मेरा 18 हो जाएगा, हाँ भैया, इक्वल टू 5 गुना y 5y हो गया, और प्लस 5 दिया 15 हो गया। अब हम सिंपल सा x को एक तरफ y को एक तरफ करेंगे, हाँ जी हाँ 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 जी हाँ, 6x पहले था, इस y को बराबर किधर लाएंगे तो -5y हो जाएगा। ओके, कोई डाउट नहीं, यहाँ 15 पहले से था, इस 18 को इधर लेके आएंगे तो -18 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 6x - 5y इक्वल टू -3 हो गया। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। आराम से एक इक्वेशन यहाँ पर है, एक इक्वेशन यहाँ पर है, दोनों इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करोगे और आराम से x और y का वैल्यू निकालोगे। जैसे x और y का वैल्यू निकल जाएगा, आपका भिन्न पता आपको चल जाएगा, जो आपको निकालना है वो आपको पता चल जाएगा। सिर्फ x और y का वैल्यू निकालो, फिर लिखोगे इसके बाद अतः भिन्न बराबर x बटे y, और जो x का वैल्यू निकला वो लिख दोगे, जो y का वैल्यू निकला वो लिख दोगे, आपका भिन्न आपके सामने हाजिर हो जाएगा। आपको हम सिखा दिए हैं बेहतर तरीके से किस प्रकार प्रतिस्थापन विधि से हम लोग x और y का वैल्यू निकालते हैं। ओके, डन है, बिल्कुल बना सकते हो, बनेगा। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, आज इतना ही रखते हैं। आज का होमवर्क